नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान सीईटी 2024 के बारे में। कौन कौन सी वैकेंसियां इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है सीईटी की, क्या सीईटी से जुड़ी हुई हर बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। और इस सेशन में आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन सी वैकेंसी की हमें तैयारी करनी चाहिए। पटवारी की तैयारी करनी चाहिए या ग्राम सेवक की तैयारी करनी चाहिए या फिर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी चाहिए, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारी वैकेंसियाँ आपके सामने आ चुकी हैं। ये वैकेंसियाँ जल्द ही आपको 2025 में सारी की सारी वैकेंसियाँ आपको मिलने वाली हैं। 2024 तक लास्ट में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों इन सभी का। और जैसे कि आज हम बात करेंगे कि राजस्थान सीईटी का जो एग्ज़ाम है इतने पास आ चुका है कि अब तैयारी करें तो क्या, आखिर पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जो सीईटी का क्वालिफाइड एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए, पास हो जाए, हम सीईटी में अच्छे मार्क्स आ जाएं ताकि जो वैकेंसी आने वाली हैं उनसे चूके ना। आप सभी को पता है इस बार जो सीईटी में है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3। और जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होता है, आप सभी को पता है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाले है इस बार। और 40% कम से कम आपको लाना जरूरी है। 40% अंक नहीं लाएंगे तो आप क्वालिफाइड भी नहीं होंगे और आगे वैकेंसी की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे किसी प्रकार से। तो आपको 3 जो महीने मिले हैं, 2 महीने मिले हैं, इनमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसके बारे में हम बात करें। सीईटी में बहुत सारा सिलेबस है और अब केवल आप इनको अगर अलग से भी पढ़ें या अलग से भी सेशन चला के वीडियो अलग अलग टॉपिक के डिस्कस किए जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अब आपको केवल सीईटी की गाइड से ही काम चलाना होगा और सीईटी के जो पुराने पेपर हैं, पुरानी वैकेंसियों के जो पेपर हैं उनको देखना है। पटवारी का जो पूरा राजस्थान अध्ययन में से क्या क्वेश्चन अधिकतर बने हैं, ग्राम विकास अधिकारी में क्या अधिकतर क्वेश्चन बने हैं, पुराने एग्जाम की गाइड आपको लानी है। ठीक है, उसमें से पुराने क्वेश्चन ही देखने हैं जो वापस रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको देखना है। वो ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नए क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको वो दोस्तों आप उसका अंदाज़ा आप लगा देंगे। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों 60-70% क्वेश्चन वही रहते हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं कौन से नहीं होते हैं ये बहुत सारी आप जब गाइड लाओगे या पढ़ोगे किसी सब्जेक्ट से या किसी नोट से तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उसमें लिखा रहता है पीछे कि ये पुराना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक ले लेते हैं कि राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या, ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे हैं या किसकी खोज किसने करी है या फिर ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी, ये इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे 1857 की क्रांति ले ली है तो 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। ठीक है, कौन कौन से इसमें प्रमुख तथ्य हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्रांति हुई, कहाँ कहाँ पर नहीं हुई, कौन कौन सी छावनियाँ हैं उनसे संबंधित में, उनके राजाओं से संबंधित में, 1857 की क्रांति के संबंध में प्रमुख राजाओं के नाम। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट में। जैसे कि मैथ्स की बात करें और इंडिया ज्योग्राफी की बात करें तो ये पुराने पेपर में जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन वही आते हैं, 60-70% क्वेश्चन वही आते हैं। तो आप पहले उनको पढ़ लीजिए, 80 से पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। सीईटी में तो कंफर्म रिपीट होएंगे ही सही, 60-70% न्यू मान के चलिए पुराने पेपरों से ही पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, उनको लिख लिख के आपको याद करें ताकि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये हो गया है कि डायरेक्ट एक चैप्टर में से पहले क्या पूछ सकते हैं, मेन ऑथेंटिक चीज़ क्या है जो पूछी जा सकती है। तो ये आप पहले देख लीजिए टॉपिक वाइज, आप उनको एक इतना शॉर्टली नोट्स बनाइए, इतना शॉर्टली आप रीडिंग करें ताकि आपका जो 80% जो टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो आपको उसी नोट्स में से मिल जाए। तो आपको पहले सब्जेक्ट के टॉपिक के
ठीक है। जो टॉपिक है सिलेबस में आपके दिए हुए हैं, सीईटी का जो नोटिफिकेशन हुए उसमें पूरा जैसे सिलेबस है वो भी जारी हो चुका है, वो भी आ चुका है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सीईटी का नोटिफिकेशन या सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद 40% अंक नहीं लाने वाले के लिए कोई वैकेंसी का प्रावधान नहीं है। 40% से ज़्यादा वो फॉर्म भर सकता है। 15 गुना विद्यार्थी, जो भी वैकेंसी आएगी उसका 15 गुना विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब 15 गुना विद्यार्थियों को, पिछली बार ऐसा हुआ था कि 15 गुना विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया था, ऐसा प्रावधान भी था। तो इस बार भी हो सकता है दोस्तों कि आप उस कैटेगरी में नहीं आओ, ठीक है। इसलिए आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने हैं। लगभग आपको यूँ मान के चलिए 70+ नंबर तो लाने ही पड़ेंगे ताकि आपका श्योर्स हो जाए, ठीक है। आप श्योर्स हो जाए कि आपका जो सीईटी में क्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है, और वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब पटवारी की वैकेंसी आएगी, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आएगी, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आएगी, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी आएगी, और जो 11 वैकेंसियाँ बताई गई हैं प्लाटून कमांडर की है, छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है, ये सभी वैकेंसियाँ 2025 में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और ये वैकेंसियाँ आपको मिलेगी तो सीईटी की तैयारी आप इतने अच्छे से करें कि आप 2 या 3 महीने में आप इसको अच्छे से बढ़िया से तैयार कर चुके। पेपर आपका 25 तारीख को है, 25 से 28 तारीख को सितंबर में एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आपको इतनी प्रिपरेशन करनी है, इतना टाइम निकालना है। दिन में 8 से 12 घंटे आपको पढ़ेंगे तभी आप काम चलेगा, ठीक है। जब भी आप सीईटी क्वालिफाइड हो पाओगे तो ये आप कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद अगर सीईटी क्लियर नहीं होगा तो वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रहेगा कि किस वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए, कौन सी वैकेंसी आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, ये कोई मतलब नहीं रहेगा अगर सीईटी में पास नहीं हुए तो सीईटी में लगभग आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पुराने पेपरों का रीडिंग कर लेनी है, पुराने सोल्ड पेपर पढ़ लेने हैं, अच्छे से टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मार्केट में बहुत सारी गाइड्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स करवाए जाते हैं, तो उनको शॉर्टली आपको रीडिंग करना है, शॉर्टली पढ़ना है, ठीक है। तो ये आज का कहना सीईटी, राजस्थान सीईटी से जुड़ी हुई बात हम आपको डिस्कस करने वाले थे। तो ये आज हमने इसके बारे में बात की। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।